गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है लगभग 4:15 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर अभी देखिए सो रहा है, बाबू चली गई है ट्यूशन। मैं फ्री बैठी थी तो सोचा क्यों ना कुछ कपड़े हैं उन्हें आयरन कर लूँ। कपड़े धुले थे तो 2-3 जोड़ी कपड़े हो ही जाते हैं। तो हस्बैंड के थे 2-3 जोड़ी और 2 जोड़ी जो है मेरे सूट थे। तो बस फालतू थी, टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैंने कहा चलिए आयरन ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े आयरन करने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी ना जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक के बाद एक ना बुरी खबर मिलती ही जा रही है। तो आज ही की बात है, सुबह लगभग 9:30-10 बजे के आसपास के करीब घर से जो है कॉल आया था। तब तक अभी जो है स्कूल जा चुका था। तो मेरे मतलब भाई है छोटा वाला, उसका जो है फ्रेंड है। तो उनसे ना काफ़ी अच्छी, एक तरह से बिल्कुल घर जैसा ही रिलेशन है। पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पर ही वो लोग रहते थे। तो मेरे भाई से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो फिर आना-जाना हो गया तो काफ़ी अच्छे एकदम रिलेशन हो गए थे, जैसे कि अपना कोई होता है उस तरह से। और हर जो है राखी पर वो मुझसे राखी बंधवाने भी आता था। छोटा था मुझसे, मेरा भाई भी छोटा है तो वो भी जो है छोटा ही था। तो हर राखी चाहे कहीं भी हो कुछ भी हो, बट वो राखी बंधवाने ज़रूर आता था। तो काफ़ी अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, एक रिलेशन सा हो गया था। तो सुबह फ़ोन आया कि उनकी जो मम्मी हैं यानी आंटी जो है एक्सपायर हो गई हैं। तो सुन के ना बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। और सबसे ज़्यादा ना एकदम एक के बाद ये जो खबरें मिली हैं, तो उससे ना ये होता है कि एक चीज़ दिमाग से निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी ऐसी खबर मिल जाती है जिससे माइंड बहुत ज़्यादा जो है अपसेट सा हो गया। तो काफ़ी बार मैं उनसे मिली थी। कई बार ऐसा होता था कि फंक्शन वगैरह में तो आती ही थीं, बट कई बार जब मैं घर पर होती थी, अपने मायके जाई हुई होती थी, तो उस टाइम पे उनका भी आना हो जाता था, तो कई बार मुलाकात हो जाती थी। कई बार मैं उनके घर भी गई थी, उनके यहाँ फंक्शन वगैरह में। कई बार वो हमारे यहाँ आए, तो काफ़ी अच्छा जो है मिलना-जुलना था, काफ़ी अच्छी जान-पहचान थी। तो सुबह-सुबह जब ये न्यूज़ मिली ना तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी थी, क्योंकि उनको ना कैंसर हो गया था। तो कई महीनों से ना वो परेशान थीं कैंसर की वजह से। तो अ, सब लोग जो है उनको देखने भी गए थे। जब वो थीं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो इस वजह से ये होता है कि इंसान को इतनी तकलीफ़ है तो इलाज जो है बहुत करवाया, सभी ने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, बट वही है ना, कैंसर आप सभी जानते हैं कि हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है उस इंसान को बचाना। तो वही सारी चीज़ थी, इतना सब ट्रीटमेंट वगैरह सब करवाने के बाद भी फाइनली आज जो है वो सुबह सबको छोड़कर चली गई। तो बहुत जो है दुःख हुआ। तो यही था, बस मैं यही बता रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ही दिनों में जो है इतनी सारी बुरी खबर जो है मुझे मिल गई। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई अगर इस तरह की न्यूज़ मुझे मिल जाती है ना, तो बहुत दिनों तक वो मेरे माइंड से निकलती नहीं है। और जब एक साथ इतनी सारी हो जाए ना, तो ये होता है कि एक भूल नहीं पाए तब तक दूसरी जो है मिल गई। तो वही सारी चीज़ें इन दिनों हो रही हैं मेरे साथ। तो चलिए जो होना था हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ पर ना कपड़े वगैरह आयरन करने के बाद ना मैंने सारे कपड़े लगा दिए थे। फिर बाबू आ गई थी ट्यूशन से, तो बच्चों को एप्पल खाना था, मैंने एप्पल करके कट करके दिया। फिर मैंने तोरई की सब्ज़ी बनानी थी, वो सब काट के मैंने यहाँ पर अपना जो डिनर है वो रेडी किया और डिनर वगैरह हो गया है। उसके बाद यहाँ पर किचन मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था डिनर करने से पहले, क्योंकि हस्बैंड किसी काम से बाहर चले गए थे। तो मैंने कहा जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक किचन ही क्लीन कर देते हैं। तो किचन क्लीन करने के बाद ही जो है हस्बैंड आ गए थे। तो फिर हम सब लोगों ने डिनर कर लिया। आज का डिनर तो आपने देखा ही, सिंपल सी बस तोरई की सब्ज़ी थी, सैलेड था और रोटी थी। और उसके बाद फिर सारे बर्तन वगैरह मैंने धुल के रखे। अब मैं फ्री होकर बैठ गई अपनी दवाई लगाने के लिए। जो खाने की दवाई थी वो तो मैंने खा ली थी, बस यहाँ पर लगाने की थी वो मैं लगा रही थी।
और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गई कि जब खबर आई ना तो मुझे भी जो है जाना था देखने के लिए। बट अभी जो है जब तक स्कूल जा चुका था और अभी को एक बार को हम स्कूल से ले भी आते, बट सुबह हस्बैंड की मीटिंग आ गई तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं जा पाए। तो फिर मम्मी को मैंने कॉल करके बताया तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे के लिए मैंने बोला, बट फिर मम्मी बोली अब टाइम पे तो पहुंच ही नहीं पाए हैं, अब तो ये है कि जब भी तुम आओ, तुम्हारा जो है चक्कर लगे यहाँ मेडिसिन वगैरह के लिए, तभी तुम जो है देख आना। तो अब जब भी मैं जाऊँगी ना तब फिर मैं वहाँ देखने के लिए जाऊँगी, मैं जो है नहीं जा पाई इस टाइम पर। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद फिर जो है हम लोग सो गए और सुबह-सुबह मैंने उठकर जो है किया अपने लिए पानी गरम। और जैसे कि इन दिनों मेरा डेली का यही है कि बस पानी लेकर मैं आ जाती हूँ अपना गेट पर पानी पीने के लिए। सुबह-सुबह जो है ताज़ी हवा मिल जाती है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ मिल जाती है, तो मन को बड़ा सुकून मिल जाता है, नींद एकदम छूमंतर हो जाती है। उसके बाद आकर मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ और ब्रश वगैरह करती हूँ। फिर यहाँ पर जो है कुछ कपड़े थे धुलने के लिए, तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले जो कपड़े हैं वही मैं लगा देती हूँ धुलने के लिए, और उसके बाद फिर बाकी के जो भी काम हैं वो मैं करूँगी। हस्बैंड बच्चे अभी सो रहे हैं, उन्हें मैंने जगाया नहीं है। सोचा पहले अपना ये काम जो है कर लेती हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ, फिर जो है मैं जगाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़े ही कपड़े थे तो वो मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ बेसन की जो पकौड़ियाँ होती हैं उसकी सब्ज़ी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पकौड़ियाँ खाने के लिए भी बना ली जाएँ। मेरा भी जो है नाश्ता हो जाएगा, तो मेडिसिन ले ले लूँगी और बच्चे भी खुश हो जाएँगे जागेंगे तो। तो मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है, उसमें नमक, थोड़ा-सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी डालकर उसको अच्छे से जो है थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम बैटर बना लेंगे। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी आलू की पकौड़ियाँ। तो यहाँ पर जो आलू होता है वो मैंने एक लेकर जो है गोल-गोल पीसेज़ में कट कर लिया था, जिस तरह से चिप्स कट करते हैं ना, इस तरह से। तो इन्हीं को डिप करके मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी, बहुत जल्दी बन जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं, स्पेशली बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने बना दी थी। और यहाँ पर ना मैंने सिर्फ़ एक ही आलू जो है कट किया था, मीडियम साइज़ का था, ना बहुत ज़्यादा बड़ा, ना बहुत ज़्यादा छोटा, और उसी से हमारी जो है काफ़ी सारी पकौड़ियाँ बन गई थी, सभी का जो है उससे ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए जो चिप्स थे वो मैंने बेसन में डिप कर जो है डाल दिए हैं। तो यहाँ पर बस उनको अच्छे से हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बन गई हैं, बस थोड़े से पीसेस रह गए हैं लास्ट के छोटे-छोटे, तो उन्हें भी मैं डाल दूँगी। और दूसरी साइड जो है मैंने जो चाय थी वो भी रख दी थी बनने के लिए। और चाय बन गई थी तो हस्बैंड को मैं चाय दे आई थी, और मैंने जो है अभी नहीं ली है, सोचा पहले पकौड़ियाँ बना लूँ, उसी के साथ फिर जो है मैं अपनी चाय पी लूँगी। बच्चों को भी मैंने जगा दिया है, तो बच्चे जो है अपना गए हैं फ्रेश वगैरह होने के लिए, ब्रश करेंगे, तब तक मेरा ये जो काम है ये भी हो जाएगा। बस यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ बन गई, गैस को मैंने बंद कर दिया है, चाय भी मैंने गर्म कर ली थी। तो बाबू ब्रश कर रही है, वैसे मैंने चाय सिर्फ़ अपने और हस्बैंड के लिए ही बनाई थी, बट बाबू ने बोला कि उसको भी चाय लेनी है पकौड़ियों के साथ, तो उसके लिए भी मैंने चाय करके रख दी है। जब तक वो आएगी तो चाय भी हल्की ठंडी हो जाएगी, और हस्बैंड के लिए मैं बाद में दोबारा 1 कप चाय और बना दूँगी। तो ये है मेरा नाश्ता, आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मैं आ गई बाहर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े भी धुल गए थे। धुल तो पहले ही गए थे, मशीन में डले हुए थे, मैं निकाल आई थी। तो बस यहाँ पर अब मैं कपड़े डाल देती हूँ जल्दी से। कपड़े वगैरह डालने के बाद हाथ धुलकर मैं आ गई फिर से किचन में, और सोचा कि बस पकौड़ियाँ भी बनाकर रख ही देती हूँ, फिर ये जो तलने का काम है ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आराम से मैं बाद में जो अपनी सब्ज़ी है वो बना लूँगी। तो फिर से मैंने जो है बैटर बनाया बेसन का, और बस उसकी छोटी-छोटी सी पकौड़ियाँ मैं डाल दूँगी, जिस तरह से कढ़ी में डालते हैं उस तरह से, और फिर बाद में उसकी मैं जो है सब्ज़ी बना लूँगी। तो पकौड़ियों में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस वही सारी चीज़ें ऐड की हैं जो मैंने पहले बैटर बनाया था, वही सब मैंने डाला है। थोड़ा-सा कसूरी मेथी भी डाली है, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है।
आप इसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह डाल के भी बना सकते हैं, उसकी भी जो है सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। बट मुझे इस तरह से सिंपल पकौड़ियों की ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं ऐसी ही जो है कढ़ी में डालती हूँ और ऐसे ही मैं सब्ज़ी के लिए बनाती हूँ। तो चलिए, बस यहाँ पर जो सारी पकौड़ियाँ हैं वो मेरी डल गई हैं, अब इनको फ्राई करके निकाल लूँगी। इसी के साथ व्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बाय।